नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हवाई किराया हाई और एससी ने आग दिखाई। जी हां, हवाई जहाज से यात्रा करना एक महंगा ऑप्शन है, लेकिन अगर हवाई सफर का किराया महंगे से मनमाने की तरफ चला जाए तो क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो इस वक्त देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि त्योहारों के वक्त या किसी भी तरह की इमरजेंसी के समय अचानक से हवाई किराए चढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्योहारों और इमरजेंसी हालातों में प्राइवेट एयरलाइंस के हवाई किराए बढ़ाने को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि यह एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है, वरना वो 32 पिटीशन पर विचार नहीं करते। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस मुद्दे पर विचार कर रही है। इस पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए को विचार करने और जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। तो यह मामला एक जनहित याचिका यानी पीआईएल से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्राइवेट एयरलाइंस के त्योहारों के समय अचानक किराए बढ़ाने और अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर कंट्रोल के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने अदालत को बताया कि यह मामला आम जनता के हित से जुड़ा हुआ है। सरकार और संबंधित विभाग इसे हाई लेवल पर देख रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। याचिका में चेक इन बैगेज समेत अन्य मुद्दे भी उठाए गए। एयरलाइंस ने इकोनॉमी क्लास में मुफ्त चेक इन बैगेज की सीमा जो कभी 25 किलो हुआ करती थी उसे घटाकर अब 15 किलो कर दिया है। साथ ही कई छिपे हुए चार्ज और डायनामिक प्राइसिंग के जरिए यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। अब तो कोई भी सीट एयरलाइन के अंदर फ्री ढूंढना बहुत मुश्किल हो चला है। अभी किसी भी सरकारी संस्था के पास हवाई किराए पे सीधा कंट्रोल या सीमा तय करने का अधिकार नहीं है, जिससे एयरलाइंस मनमाने तरीके से कीमतों को बढ़ा लेती है, खासतौर पर त्योहार आ जाए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। सिविल एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र रेगुलेटर बनाया जाए ताकि आम लोगों को मनमानी कीमतों और अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सके, ऐसी भी याचिकाओं में डिमांड की गई है। अब ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस इस मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस मनमानी पर पहली बार कोई बात हो रही हो। याद कीजिए, इससे पहले नवंबर 2025 में भी कोर्ट ने केंद्र सरकार, डीजीसीए और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी एईआरए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि त्योहारों के वक्त हवाई किराए में अचानक भारी बढ़ोतरी शोषण जैसा है। याचिका में महाकुंभ, पहलगाम आतंकवादी हमला और उसके बाद किराए में बढ़ोतरी का हवाला दिया गया था। अगर हाल फिलहाल के उदाहरण की बात की जाए, दिसंबर 2025 में इंडिगो वाला संकट, इंडिगो क्राइसिस, उस दौरान भी कई प्राइवेट एयरलाइंस के किराए उनमें उछाल देखने को मिला था। यात्रियों को ऑप्शनल फ्लाइट्स की तलाश में सामान्य से 10 गुना ज्यादा तक पर टिकट खरीदने पड़े थे। बुकिंग साइट मेक माई ट्रिप के मुताबिक 6 दिसंबर 2025 को दिल्ली से बेंगलुरु की सबसे सस्ती फ्लाइट का किराया 40,000 रुपए से ज्यादा था, जबकि कुछ फ्लाइट्स का किराया 80,000 रुपए तक हो गया था। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को केंद्र सरकार से बाकायदा पूछा था कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया। फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें 4-5 हजार से बढ़कर 30,000 रुपए तक कैसे पहुंच गई। अगर यह संकट था तो दूसरी एयरलाइंस को इसका फायदा उठाने की इजाजत कैसे दी गई। तो ऐसे में अब कई सवाल उठते हैं। इतने समय से बढ़ते किरायों पर किसी ने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या हर बार क्राइसिस के बाद ही सिस्टम जागेगा? क्या अब हवाई किराए पर कोई असरदार कंट्रोल फ्रेमवर्क बन पाएगा, या डायनामिक प्राइसिंग के नाम पर हो रही मनमानी पर सच में कोई लगाम कभी लगेगी भी या नहीं? या फिर हर फेस्टिवल सीजन में या हर फेस्टिव सीजन में किसी इमरजेंसी में यात्रियों की जेबों पर यूं ही वार होता रहेगा? तो ये सारे विचारणीय सवाल है। और अब तो हवाई यात्रा ऐसा नहीं रह गया कि किसी वर्ग विशेष की चीज़ रह गई है। भारत का जो पूरा एविएशन सेक्टर है वो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट में है। हम अपने एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसमें टिकट की कीमतों का ध्यान
रखना होगा। और देखिए कोर्ट क्या कह रहा है, खास बात यह है वो ऐसा नहीं कह रहे कि आप साल भर में क्या वेरिएशन देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब त्योहार आता है या जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, बाकायदा कभी कुंभ मेला, कभी पहलगाम हमला जैसी इमरजेंसी सिचुएशन, कभी इंडिगो क्राइसिस जैसा वक्त, या फिर वार त्योहारों के आसपास की चीजें, तो क्या इस तरह के डायनामिक प्राइसिंग से इतना किराया वसूला जा सकता है? ये सवाल तो उठेगा ही। तो चलिए इस बात